जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ 2025 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो गैरेथ एडवर्ड्स द्वारा निर्देशित और डेविड क्वेब द्वारा लिखित है। यह जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022 3 साल बाद होती है और यह जुरासिक वर्ल्ड की चौथी फिल्म होने के साथ साथ जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की 7वीं किस्त भी है। हालांकि कुछ ने इसे पिछली फिल्मों की तुलना में बेहतर बताया। 180 से 222 मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 799 मिलियन डॉलर की कमाई की है। 2008 में इंडियन अटलांटिक महासागर में आयल सेंट ह्यूबर्ट पर एक डायनासोर अनुसंधान प्रयोगशाला संचालित कर रहा है। इस प्रयोगशाला का उपयोग आनुवंशिक प्रयोगों के लिए किया जाता है, जिसमें ट्रांसजेनिक और उत्परिवर्तित डायनासोर शामिल हैं। इनमें से एक विकृत 6 अंगों वाला टायरानोसॉर, जिसे डिस्टोर्टस रेक्स कहा जाता है, नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। यह एक कर्मचारी को मार देता है और तबाही मचाता है, जिससे कर्मचारियों को द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 2025 में पृथ्वी की अधिकांश जलवायु विलुप्त हो चुके डायनासोरों को बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। शेष जानवर भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जीवित रहते हैं, जो मेसोजोइक जलवायु से मिलते जुलते हैं, जिससे वे नो ट्रैवल जोन बन जाते हैं। दवा कंपनी पार्कर जेनिक्स के एक कार्यकारी मार्टिन क्रेब्स एक पूर्व सैन्य गुप्तचर जोरा बेनेट को जीवाश्म विज्ञानी डॉक्टर हेनरी लूमिस के साथ एक अति गोपनीय मिशन पर सहयोग करने के लिए नियुक्त करते हैं। उनका लक्ष्य 3 सबसे बड़े प्रागैतिहासिक अवशेषों से जैव पदार्थ के नमूने प्राप्त करना है, जो हृदय रोग के एक नए उपचार की कुंजी है। सूरीनाम के एक बार में जोरा अपने पुराने दोस्त डंकन किनकैड ओ अभियान का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त करती है। वह नाव चालक लेक्लर्क, भाड़े की सैनिक नीना और सुरक्षा प्रमुख बॉबी एटवाटर को साथ लाता है। अभियान दल जलीय मोसासोरस, स्थलीय टाइटेनोसॉरस और पक्षी क्वेट्ज़ालकोटलस के नमूने निकालने के लिए आयल सेंट ह्यूबर्ट की ओर रवाना होता है। इस बीच रूबेन डेल्गाडो अपनी बेटियों इसाबेला और तेरेसा के साथ पास ही नौकायान कर रहा है, इससे पहले कि तेरेसा कॉलेज के लिए रवाना हो। उनके साथ तेरेसा का प्रेमी जेवियर डॉब्स भी यात्रा कर रहा है, जिसे रूबेन अप्रिय पाता है। मोसासोरस द्वारा परिवार का जहाज बर्बाद हो जाता है और वे रेडियो पर मदद के लिए पुकारते हैं और अभियान दल उनकी मदद के लिए आता है। टीम जल्द ही मोसासोरस से टकराती है और उससे एक नमूना निकालती है, लेकिन वह जीव स्पिनोसॉरस के एक समूह के साथ वापस लौटता है और जहाज पर हमला करके बॉबी को मार डालता है। फिरेसा रेडियो पर मदद के लिए पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन घबरा जाता है और मिशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसे दूर धकेल देता है। मार्टिन द्वारा मदद से इनकार करने पर तेरेसा जहाज से गिर जाती है। जेवियर उसे बचाने के लिए जहाज से कूद जाता है। उसके पीछे रूबेन और इसाबेला भी कूद जाते हैं, जो फिर अभियान दल से अलग हो जाते हैं। मोसासौर जहाज को किनारे पर धकेल देता है और नीना एक स्पिनोसॉरस द्वारा तट पर ही मारी जाती है। योरा बचे हुए लोगों को बताती है कि उसने 24 घंटे में द्वीप का चक्कर लगाने के लिए एक बचाव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। टीम एक खेत में टाइटेनोसॉरस के झुंड का पता लगाती है और दूसरा नमूना निकालती है। चूंकि क्वेट्ज़ालकोटलस एक बड़ा और मांसाहारी जानवर है, इसलिए टीम अंडे से अंतिम नमूना प्राप्त करके किसी भी समस्या से बचने की उम्मीद करती है। जोरा, हेनरी और लेक्लर्क एक चट्टान के किनारे एक प्राचीन मंदिर में स्थित एक घोंसले तक पहुंचने के लिए रस्सी से उतरते हैं। एक जनक क्वेट्ज़ालकोटल घोंसले में लौटता है और लेक्लर्क को खा जाता है, लेकिन जोरा और हेनरी नमूने के साथ भागने में सफल हो जाते हैं। द्वीप पर कहीं और रूबेन तेरेसा को बचाने के लिए जेवियर की सराहना करता है। परिवार इंजन कॉम्प्लेक्स की खोज करता है और कई डायनासोरों से मिलता है, जिनमें एक म्यूटाडॉन, एक उत्परिवर्तित रैप्टर टेरोसोर संकर और एक एक्विलोप्स शामिल है, जिसे इसाबेला गोद ले लेती है और उसका नाम डोलोरेस रख देती है। उन्हें एक बेड़ा मिलता है और एक टायरानोसॉरस रेक्स के हमले से बचने के बाद वे नदी में आगे बढ़ते हैं। परिसर में परिवार अभियान दल से फिर मिलता है। जब तेरेसा मार्टिन की निंदा करती है और वह बाकी लोगों को बंदूक की नोक पर ले लेता है, जोरा से नमूने चुरा लेता है और यूटीवी से अकेले ही हेलीपैड की ओर भाग जाता है।
म्यूटाडॉन्स का एक झुंड बचे हुए लोगों पर टूट पड़ता है जो भूमिगत सुरंगों से बच निकलते हैं। बचाव हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन स्टॉर्टस रेक्स द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जो फिर मार्टिन को निगल जाता है। बचे हुए लोग सुरंग के अंत में एक बंद गेट तक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ एक नाव देखते हैं। इसाबेला, जो गेट से होकर गुजरने लायक छोटी है, उसे खोल देती है, जिससे समूह नाव पर चढ़ जाता है, जबकि डंकन एक फ्लेयर की मदद से डी रेक्स को मोड़ देता है। जोरा, हेनरी, रूबिन, टेरेसा, जेवियर और इसाबेला भाग निकलते हैं और डी रेक्स के पीछे हटने के बाद डंकन उनके साथ फिर से जुड़ जाता है। नमूने हाथ में लेकर जोरा और हेनरी बिना पेटेंट के नई दवा वितरित करने पर सहमत होते हैं, जिससे ये पूरी दुनिया के लिए ओपन सोर्स बन जाती है।